मुझे लगता है और कि हाँ, जी। दुनिया में बढ़ते हुए तनाव के मद्देनजर जो मैं कहने जा रहा हूँ आप लोगों को और दर्शक मित्रों को, सबको याद होगा कि मंगल कर्क राशि में काफी देर तक, लंबे समय तक नीच का था। अभी कुछ दिन पहले सिंह और कर्क के बीच में घूम रहा था। तो काफी बड़ी लड़ाइयां भी हुई, काफी झड़पें हुई, काफी डामाडोल हुई स्थिति विश्व में। अगली ऐसी ही स्थिति पूरे विश्व के लिए आ रही है सितंबर 2026 से जुलाई 2027 तक। वो उसी सितंबर प्रश्न पे 2000। उसी उसी प्रश्न पे मैं आ रहा था शायद। आप वर्ल्ड ठीक वार है। की ओर इशारा कर रहे हैं, जहां एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ, तो हाँ, क्या मतलब आप वास्तव में प्रश्न कर सितारे ले। ऐसे, नहीं वही आप प्रश्न है प्रश्न। मेरा कि हाँ, क्या ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि बहुत सारे हाँ। देश शामिल हो जाएंगे, और फिर उससे बच पाना मुश्किल होगा, और ये पता नहीं वर्ल्ड वॉर होगी नहीं होगी, लेकिन क्या वर्ल्ड वॉर वाला टाइप का रूप ले लेगा और दुनिया में और खून खराबा होगा सर? 290 दिन तक मंगल कर्क और इसके लियो के बीच में रहेगा। ऑलमोस्ट हम्म, 290 दिनों तक। सितंबर 2026 से जुलाई 2027 तक। 290 दिनों का कर्क में मंगल का होना, सिंह और कर्क के बीच में घूमना, यह जाहिर है वक्री भी होगा। तो वो वक्त काफी क्रूशियल होगा पूरे विश्व के लिए। और अभी जो कल मुझे सुनने में आया, रात को ही एक्चुअली मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे कि काबुल पे शायद अटैक किया पाकिस्तान ने, और फिर अ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे फिर हमला कर दिया है। एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द बृहस्पति जो है वक्री होने वाला है फिर से। हाँ। बृहस्पति वक्री होने वाला है। हालांकि नवंबर के अंत तक, डेट इस वक्त मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, शनि मार्गी हो जाएंगे। तो बहुत से रुके हुए काम, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधी रुके हुए काम, ये सारे लाइन पे आएंगे। स्टील इंडस्ट्री वापस खड़ी होने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो स्टील की बिक्री बढ़नी ही है। तो ये स्थिति शनि के मार्गी होने के बाद होगी। लेकिन बृहस्पति जो मूल रूप से जीव का, मानव का रिप्रेजेंटेटिव होता है, बृहस्पति का वक्री होना हमेशा मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होता। ऊपर से बृहस्पति ऑलमोस्ट अतिचारी है, और बृहस्पति 2032 तक अतिचारी रहने वाला है। ये जानकारी दर्शकों को, मित्रों को कई बार दे चुका हूं मैं। और वक्री अवस्था में फिर अतिचारी बृहस्पति, अगले 120 दिन बृहस्पति के वक्री होने के बाद से, उसकी तारीख में अगले प्रोग्राम में बिल्कुल क्लियर कट बता दूंगा, स्थिति फिर बिगड़ने वाली है। और मेडिकल इंडस्ट्री पे फिर दबाव आएगा, स्वास्थ्य पे, लोगों के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा। और वार भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है लोगों के जीवन हानि के लिए। तो क्या आने वाले 2-3 सालों में कोई ऐसा विश्व युद्ध टाइप का आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन विश्व युद्ध पे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, विश्व युद्ध का मतलब ये नहीं कि दुनिया के 207 देश जितने भी हैं पूरे एक साथ कूद पड़ेंगे। चार पांच देश ही लड़ते हैं, बड़ी शक्तियां आपस में लड़ती हैं। इस बार भी वही होगा, क्रिकेट के वर्ल्ड कप जैसी बात है ये। तो लेकिन फिर ये विश्व युद्ध कहला लेता है, तीन चार से ज्यादा देश अगर इन्वॉल्व हो जाए तो। और बड़ी शक्तियां अगर लड़ेंगी तो विश्व युद्ध ही होगा। तो उसकी संभावना, बिल्कुल प्रबल संभावना बनी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। 26 का अंत और 27-28, ये 2 वर्ष काफी क्रूशियल देश और दुनिया के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि भारतवर्ष की भी मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है, और मंगल एग्रेसिव मोड में होता है, एग्रेसिव होता है सर। भारत भारत का कॉन्फ्लिक्ट आप किससे देख रहे हैं इस विश्व युद्ध में? भारत तो एक्चुअली मुझे लगता है न्यूट्रल रह जाएगा लड़ाई के मामले में। हालांकि 28-29 तक भारत के भी इन्वॉल्व हो जाने के इंडिकेशन दिखते हैं, या मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा जब शुरू होगी तब भारत कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो आती दिख रही है भारत की, वो फूड क्राइसिस, और आपस में, जिसको हम चालू भाषा में सिविल वार बोलते हैं, आपस में ही बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट भारतवर्ष में खड़ी हो सकती है। जी। यूएसए का डेटा मुझे किसी ने अभी भेजा ऑनलाइन,
जी। आप प्रश्न पूछिए, मैं अगर इसको डेटा को अगर डाल सकूँ तो अभी डाल के दर्शकों का जवाब दे देता हूँ, आपका भी जवाब दे देता नहीं, हूँ। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है यूएस डेटा के बारे में ज़रूर बताइए उसको। हाँ, फिर अगले प्रश्न पे आएँगे। तो मुझे ज़रा-सा समय दीजिए, यूएसए का डेटा मैं डाल दूँ एक बार। अभी-अभी मुझे भेजा है किसी ने ये 4 बर्थ है 4 जुलाई 1776। अ, दर्शकों को थोड़ा-सा इंतज़ार अमेरिका का भी चार्ट इंटरेस्टिंग चार्ट है। करना पड़ रहा है, लेकिन समय है 5:10 पीएम। फिलाडेल्फिया पीएच। पर एक हाँ, चीज़ तो ख़ैर उसके अंदर हमें पता ही है कि अमेरिका में पहले 50 राज्य नहीं थे, बहुत कम राज्य थे और धीरे-धीरे इन 250 सालों में अब जब इस साल 250 साल पूरे हुए हैं उनके, तो कहीं न हाँ। कहीं अमेरिका लगातार तरक्की करता चला गया। उसके साथ राज्य जुड़ते चले गए और हम 50 राज्यों पे आ गए। तो अमेरिका हुँ। का विस्तार हुआ। पहले अमेरिका एक ईस्टर्न जो स्टेट्स थे वही उनके पास होते थे। उसके बाद एक-एक करके राज्य जुड़ते गए और तब यूनाइटेड स्टेट्स बन गया और सर आज 50 राज्यों का जी है। सर इसके लिए ये कुंडली 1776 की होने की वजह से सॉफ्टवेयर और डाटा को रिलीज़ नहीं कर रहा है। नहीं, मैं कोई बात नहीं। वो मैं अगली बार इस समझ पे सकता हूँ चर्चा उसको करूँ, मैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वो क्योंकि 100 इतने साल पुराने का एक तो हाँ, रहता है, वो मुझे मालूम है। वो 250 साल पुराना डेटा एकदम से वो नहीं कर पाएगा, उसको डील नहीं कर पाएँगे सॉफ्टवेयर्स वगैरह। लेकिन मैं करके रखूँगा। अगले जी, दूसरे सॉफ्टवेयर पे कर लूँगा। अभी टाइम जी, नष्ट हो जाएगा, करूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।